अकेले ही होती है, खुद को साधना पड़ता है। तो दोनों हथेली चिपका के, अंगूठा हार्ट के पास हो, अंदर लार को रोक के रखना है, दोनों हथेली चिपकी हुई हो पूरी, आंखें बंद हो, अंदर श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बहुत सारे विचार चलते हैं, इन विचारों के बीच में आपको अपने को डेवलप करना है, और बहुत आसान है। श्वास पेट में भर रही है निकल रही है, भर रही है निकल रही है, पूरा ध्यान पेट पे हो, दोनों हथेली चिपकी हुई हो, श्वास आ रही है जा रही है। हम जो दिन भर चर्चा की, बातें की, वो सब अंदर बहुत सारी चीजें हमारी ऊर्जा को बिखेर देती है। बीच बाजार में कैसे हम गहरे हो सकें, उसी का प्रयोग है। श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। हमारे हाथ जब हटते हैं तो विचार बहुत चलते हैं, नहीं तो हाथ हटने का कारण ही नहीं होता है, क्योंकि जो संकल्प लिया 3 मिनट का वो पूरा होता है। दोनों हाथ जोड़े हैं तो 3 मिनट तक पूरे संभाल के रखना है आपको, ज्योति को रखना है आपको, और खड़े हो जाएंगे हम सब, पैर बैलेंस में रहेंगे। साधना कर रहे हैं हम, साधना का मतलब होता है अपने को विकसित करना। लोगों के पंजे थोड़े से तिरछे रहते हैं, जरा से भी तिरछे नहीं हो आपके, शोल्डर के बराबर चौड़े हो। साधना में दूसरे का इंतजार नहीं किया जा सकता है, खुद के साथ करना पड़ती। साधना का मतलब होता है अपने साथ एक होना। जितने अवभाव से आप इस सूरज नारायण प्रभु को निहारेंगे, पूरे जीवन में बदलाहट ही बदलाहट लेके आएगी ये ज्योति हमारे। हम बहुत छोटा समझते हैं ज्योति का रूप, ये भीतर अनंत गुना शक्तियों को जन्म देगी ज्योति। मैंने थोड़ा सा साथ लिया ज्योति का, मेरा जीवन बहुत रूपांतरित कर दिया जरा सी ज्योति ने। हम कल्पना नहीं कर पाते कि हमने आमंत्रित किया सूरज को और हमारे हाथ में आ गया सूरज। ये संगीत जो है हरि प्रसाद चौरसिया जी का है, ये शाम की संध्या के लिए निर्मित किया उन्होंने। आप खोजेंगे इंटरनेट पे तो मिलेगा आपको ये, और ये सिर्फ ज्योति के लिए ही बनाया उन्होंने, सुबह का भी संगीत और शाम का भी संगीत। बहुत गहरा लेके जाएगा ये संगीत आपको। चालू कर देना।
रीढ़ की हड्डी सीधी हो, दोनों हाथ गोदी में रखना है आपको। ज्योति को विलीन कर दें आप सभी। ज्योति को विलीन कर देंगे तो उसमें जो मच्छर है वो आकर्षित नहीं होंगे उससे। हम वापस आखिरी में आमंत्रित करेंगे ज्योति को। दोनों हाथ गोदी में हो, लार को रोक के रखना है। जब भी बैठे कुछ प्रयोग हो उसके बाद लार को अंदर लेंगे तो बड़े भाव से लेंगे और रोक के रखेंगे बार बार लार को आप। आज हम सबका दूसरा दिन है अपने को समझने का। बहुत सारे प्रश्न अंदर उठते रहते हैं, किसको देख के? बाहर को देख के। हम जब यहाँ से निकलते हैं, पहुँचते हैं किन्हीं के बीच में, तो हमारी ऊर्जा फिर बाहर की ओर बहना शुरू हो जाती। अगर बॉडी में ग्रेविटेशन बढ़ा हुआ है तो ऊर्जा बाहर ही जाएगी, रुक ही नहीं सकती, ग्रेविटेशन खींचेगा बाहर। पर हमारा पूरा भोजन ग्रेविटेशन वाला है, हमारा देखना ग्रेविटेशन वाला है, हमारा सुनना ग्रेविटेशन वाला है, हमारा बोलना ग्रेविटेशन वाला है, इसीलिए हमारी ऊर्जा बाहर चली जाती और हम अंदर से बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें अंदर फील करते हैं, हम महसूस करते हैं हम अंदर। आज कल हमने छोटा सा वीडियो देखा था, अंदर काम कैसे होता है। एक बेसिक सूत्र समझना है हम सभी को। आप इतनी सघन प्यास लेके आए हैं, सूत्र बहुत छोटे होते हैं पर शायद श्रद्धा नहीं होती हमको अपने ऊपर, इसीलिए हम सूत्रों को समझ नहीं पाते। आज भी हम एक सूत्र पे बात करेंगे, इशारे देंगे शायद आपको, उससे आप समझ सको अपने जीवन को और अपने आसपास रहने वाले जीवन को, चेतनाओं को दिशा दे सको आप। पत्रिका पढ़िए सुनिए यहाँ पे। आप में से एक मित्र यहाँ ऊपर आ जाए मंच पे, जो कोई से भी एक मित्र आ जाए, आप आ जाए साहब। ये बहुत गहरा सूत्र है, ये जो वीडियो दिखाएंगे आज, ये सूत्र उसी बात का है। रोज नियमित शाम को कोई सूत्र नहीं चलेंगे, हम प्रयोग करेंगे, पर अभी आज जो वीडियो दिखाना है उसके पहले सूत्र बताना बहुत जरूरी है आपको, और सब आसानी से समझ सकते हैं। जीवन इतना सरल है, आसानी से समझा जा सकता है और विकसित किया जा सकता है। टिपिकल हम बनाते हैं, और टिपिकल कहाँ बनाते हैं वो भी अभी समझ में, शायद हम समझेंगे तो समझ में आ सकता है थोड़ा थोड़ा हमको। दे दी पत्रिका, दे दी। क्या नाम है साहब आपका? सतीश कुमार जोशी। कितनी उम्र है आपकी? 62। क्या करते थे आप? मैं रिटायर्ड हो गया, गवर्नमेंट सर्विस में था, रिटायर हो गया। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं पोस्ट ग्रेजुएट किया। पोस्ट ग्रेजुएट। आपके हाथ गोदी में रहेंगे, लार रोक के रखना है। देखो ये ओरा जो बनाया हुआ है उसमें घेरे जाओगे आप कितने भी बीमारी से रिलेटेड है, शारीरिक हो या मानसिक, समझने के बाद ही आदमी अपने को विकसित कर सकता है। बिना समझ के जो भी काम करेंगे शायद ही हम कभी विकसित हो पाए, शायद ही हम आनंद को फील कर पाए हमारे जीवन में। और सभी ने सूत्र दिए ज्ञानियों ने हमको विकसित करने के लिए, तो बहुत सरल तरीके से हम इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। आपके हाथ में एक पर्चा है जोशी जी। जी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इस पर्चे को समझ सकते हैं आप? नहीं।
पास में माइक लेके जोर से बोलना पड़ेगा। पढ़े आप पढ़े लिखे नहीं है तो इसको समझ सकते हैं क्या? नहीं। नहीं समझ सकते। फिर समझना हो तो क्या करना पड़ेगा? सुनेंगे, श्रवण करेंगे। समझना होगा तो किसी पढ़े लिखे के पास जाना पड़ेगा ना। पढ़े लिखे के पास जाना पड़ेगा। किसी पढ़े लिखे के पास जाना पड़ेगा। भैया पर्चा पढ़ के सुना दो क्या लिखा है इसके अंदर। पहले के जमाने में पोस्टमैन होते थे, गांव का लेटर पढ़ के सुनाते थे, भैया क्या लिखा है इसके अंदर। गांव में जाते थे तो जहाँ जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको कि भैया अब तुम्हारे बेटे का लेटर आया है, तुम्हारे परिवार से लेटर आया है। तो जो पढ़ा लिखा नहीं है ये पत्रिका नहीं समझ पाएगा। किसी के पास में जाना पड़ेगा समझने के लिए। जब जब पत्रिका कोई सी भी आएगी आपके पास में तो क्या करना पड़ेगा आपको? किसी से पढ़वाना पड़ेगा। बार बार जाना पड़ेगा ना। बार-बार जाना पड़ेगा। माइक को ऐसे लेकर जोर से बोलना, आवाज। बार बार जाना पड़ेगा पढ़े लिखे के पास, और उससे पढ़वाना पड़ेगा। निर्भर रहना पड़ेगा आपको। निर्भर रहना। अगर जानकारी नहीं है शब्दों की तो हम भी डॉक्टर पे निर्भर हैं, पुलिस पे निर्भर हैं, कोर्ट पे निर्भर हैं, हॉस्पिटल पे निर्भर हैं, और जितने परिचित हैं हम उन सबके ऊपर निर्भर हैं। ये निर्भरता हमको विकसित नहीं होने देती अगर हम बाहर निर्भर है किसी और के ऊपर। तो ये जो पत्रिका पढ़वाने बार बार जा रहे हैं ये जीवन भर कमजोर से कमजोर होते चले जाएंगे। फिर ऐसा क्या करें कि ये शक्तिशाली बने स्वयं? ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्वयं पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्वयं पढ़ाई करना पड़ेगी। हम जो वीडियो देखेंगे आज मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे कि सर्दी हो जाती है आप में सभी को तो निकालना नहीं आती, आपको निर्भर है आप डॉक्टर के ऊपर, गोली के ऊपर। और जब तक निर्भर है इस बॉडी में शक्ति का जन्म नहीं होगा। इस शक्ति इजाद कैसे करेगी? क्योंकि आप आसान रास्ता ढूंढना चाहते हैं और आसान रास्ता इस बॉडी के अंदर मौजूद है कि लौंग, काली मिर्ची और तुलसी के पत्ते का आप चाय बनाएं, हल्दी साथ में फाँक लें तो बॉडी जो कफ की लहर है उसको ठीक करने की ताकत रखती है अंदर से। ये बहुत आसान रास्ता है पर समझते हैं आप कि हम एक गोली खा लेंगे विक्स 500 और ठीक कर लेंगे। वो गोली को तो पता ही नहीं अंदर सर्दी पैदा कैसे हुई थी। पत्रिका को समझने के लिए जोशी जी को पढ़ाई करना पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए आपकी उम्र है 62 साल जी। तो सीधे 26 नहीं सीधे एमए से पढ़ाई करेंगे, एमबीबीएस से पढ़ाई करेंगे, कहां से करेंगे शुरुआत? इसको पढ़ना हो तो कहां से शुरुआत करेंगे? 62 साल की उम्र है तो एबीसीडी चालू कर। एबीसीडी से। वो 4 साल का बच्चा है वहीं से शुरुआत करना पड़ेगी ना, भले उम्र कितनी भी हो। कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, शुरुआत वहीं से करना पड़ती जहां हम खड़े हैं, जहां हमको नॉलेज नहीं है। अगर कितना भी नॉलेज ले लिया हो इन्होंने बोलने का, तो बोलने से कोई संबंध है पत्रिका का पढ़ने का? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हर अनपढ़ आदमी बहुत सारी बातें करते हैं 24 घंटे ही। हम भी बिना समझे आत्मा, परमात्मा, मन की बहुत सारी बातें करते हैं बिना समझे। शरीर के बारे में बहुत सारे लोग राय देते रहते हैं हर आदमी को, शरीर के बारे में ऐसा ऐसा कर लेना। वो बीच वाले आदमी रहते हैं वो अपना जीवन तो बर्बाद करते करते हैं, औरों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो इनको जोशी जी को बेसिक से, नर्सरी से ही पढ़ाई करना पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा आपको? 26 अक्षर वर्णमाला के 26 अक्षर सीखना पड़ेंगे ना। वर्णमाला पूरी पूरी। बिना वर्णमाला सीखे आप इस पत्रिका तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते बिना वर्णमाला के इस पत्रिका तक। अक्षर को सीखेंगे, उनको उठाना सीखेंगे तो शब्द बनेंगे ना। जी हाँ सर। अक्षर को उठाएंगे तो शब्द बनेंगे, अक्षर से शब्द बनाएंगे, फिर शब्द से वाक्य बनाएंगे, और वाक्य से पैराग्राफ, और पैराग्राफ से चैप्टर, और चैप्टर से बुक। बिना चेन के बुक बन सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है बिना शब्द के, बिना अक्षर के बुक बने। ये पूरी चेन बनाना पड़ेगी। अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, चैप्टर
बुक, फिर उस बुक का इस्तेमाल किया जाता है किस भाव से बुक लिखी किसी ने। इस पर्चे में दो चीजें हैं, एक तो शब्द लिखे हुए हैं और ये दूसरी कौन सी चीज है इसके अंदर? भाव। भाव है इसके अंदर। क्योंकि क्या भाव डाले, मेरे अंदर क्या चल रहा था तो मैंने इस पत्रिका में उतारा। अगर भाव पहले नहीं होते तो पत्रिका लिखता मैं? नहीं, पहले क्या आते हैं? पहले भाव। विचार भाव आते हैं। भाव आते हैं, भाव फिर विचारों में कन्वर्ट होके पत्रिका पे उतरते हैं शब्दों के माध्यम से। मेरे अंदर भाव ही नहीं होता कि भैया मैं क्यों इतना अरेंजमेंट करूं, सुबह से शाम तक क्यों ये सब मेरे मित्र लोग यहां लगे रहे। इनको भी तो सोना अच्छा लगता है, इनको भी घर में आराम अच्छा लगता है। नहीं, भाव था अंदर कि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। जैसे नदियां भाग रही है बटने के लिए, सूरज चांद तारे भाग रहे हैं बटने के लिए, और मैं सूर्य पुत्र हूं, मैं उसका हिस्सा हूं। अगर मेरे को विकसित होना है तो मेरे पिताजी जैसा बनना पड़ेगा बटने के लिए। जैसा पिताजी 24 घंटे बट रहे हैं, वही नेचर बच्चे का होता है। जब भी तो पिताजी हाथ पकड़ के विकसित करते हैं अपने बच्चों को। जैसे कि राम को विकसित किया, रावण को विकसित किया, हनुमान को विकसित किया तो सभी को ज्ञान नहीं विकसित सूरज ने। सूरज मतलब ज्ञान, सूरज मतलब प्रकाश। मेन चीज है पे इसके अंदर भाव। भाव कौन पहचानेगा? जिसको थोड़ा सा इन शब्दों के बारे में जानकारी होगी। पहले तो शब्द ही पड़ेगा, पर ये शब्द मैंने इतने सीक्वेंस में लिखे हैं कि अपने आप मेरे भाव प्रकट होंगे इस शब्दों के साथ। आपके पास एक पर्चा जाता है और खींचे हुए चले आते हैं आप, क्या रीजन है खींच के चले आने का? उस पत्रिका में कुछ जादू है, तो ही तो पढ़ के आपको लगता है एक बार चल के देखना चाहिए। जब एक बार नहीं देखेंगे तो चल के आओगे कैसे आप? पॉसिबल ही नहीं कि आ सकें आप। तो कहीं ना कहीं इसमें तालमेल है भाव के साथ। जिनको भी कुछ रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितनी भी कविताएं लिखी, पहले उतरी और फिर कागज पे उतरी। ऐसा थोड़ी कि 100-200 किताबें पढ़ के हजारों कविताएं लिख दी उन्होंने। नहीं, पहले उतरी उनमें और फिर कागज पे उतरी। सेकंड नंबर पे कागज पे आती। पहले मेरे भीतर कुछ घटेगा, उसके बाद इस कागज पे घटेगा, और सीक्वेंस में घटेगा तो ये कागज आपको आकर्षित करेगा। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो कागज आकर्षित नहीं करेगा आपको। एक फिल्म का गाना भी होता है और सीक्वेंस में होता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, भीतर कुछ ऊर्जा लयबद्धता में आ जाती है। और गाना अगर बिना सीक्वेंस का है तो आप बोलते हो बंद कर दे भैया, माथा मत भज भज मत करो, सिर दुख रहा है। क्योंकि लयबद्धता पसंद है हमारे ब्रेन को, क्योंकि पूरी प्रकृति लयबद्धता में जी रही, चैन के साथ जी रही। तो इस पत्रिका में जितनी लयबद्धता होगी उतनी आकर्षित करेगी आपको, और इस मुंह में से निकलने वाणी में जितनी लयबद्धता होगी उतने सम्मोहित रहेंगे बैठ के यहाँ पे आप। सम्मोहन का मतलब यह कि लयबद्धता में आना, बाकी कुछ भी नहीं है। कान से भी सम्मोहित होते हैं, और हम नृत्य देखते हैं बॉलीवुड वालों के, वो भी लयबद्धता में करते हैं, सरोज खान सिखाती है, तो आंखें सम्मोहित हो जाती है बहुत सारे नृत्य में हमारी। हम समझ सकते हैं जहां लयबद्धता होती है वहां हमारी बॉडी अटैच्ड हो जाती है सामने वाले से। एक मोर नाचता है, हम अटैच्ड हो जाते हैं उस बॉडी से, उसके साथ। तो बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगी जोशी जी को इस पत्रिका को समझने के लिए। दो चीजें हैं। जोशी जी किस लिए आए यहाँ पे आप? पहली बार आए क्या? हाँ, यह पहली बार आए। क्यों आए आप? सीखने के लिए जिज्ञासा थी आपका, ये देखा प्रोग्राम के बारे में। हाँ, और इस समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ। जोशी जी यहाँ आए सीखने के लिए। जोशी जी आपके पास में सीखने के लिए क्या है? किस चीज से सीखेंगे आप? शरीर से? मन से सीखेंगे। पहले तो शरीर ही आपके पास में है ना? जी हाँ, शरीर है, इससे सीखेंगे। इस शरीर में अभी तो दो चीजें हम समझ सकते हैं, एक तो ये बोलने वाले जोशी जी और एक शरीर, ये दो ही चीजें दिख रही है, बीच की चीजें नहीं दिख रही। ना तो हमको मन दिख रहा जोशी जी, मन आपका नहीं दिख रहा। बोल वाणी तो दिख रही ना आपकी,
आपकी आंखें भी सबको दिख रही, देख रहे हो आप, जी बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर क्या चल रहा है। जी हाँ। जोशी जी, आपको सीखना हो तो शुरुआत कहां से करना पड़ेगी? जैसे कि शिक्षा प्राप्त करना हो तो वर्णमाला से सीखना पड़ेगा। आपको सीखना हो तो शुरुआत कहां से करना पड़ेगी? वर्णमाला से शुरुआत करना आपको अपने जीवन के बारे में सीखना हो तो कहां से शुरुआत करना पड़ेगी? एक तो मैंने शब्दों का बोला वर्णमाला से, जीवन को सीखना हो तो कहां से शुरुआत करना पड़ेगी? जहां से इसका उद्गम हुआ है, जी हाँ। शरीर का। जी कहां से उद्गम हुआ शरीर का? ये शरीर का उद्गम जननेंद्रिय से। नहीं, सेक्स एनर्जी सेक्स स्पर्म और ओवा उससे नहीं हुआ, उसके भी पहले वो सेक्स एनर्जी जिससे बनी, सेक्स एनर्जी भी बनती है, हमको उसके पहले तक पहुंचना पड़ेगा। और उसी को मूल कहा है हिंदुस्तान ने, वो मूल को अग्नि बोला है। हम वीडियो में आज उस तक पहुंचेंगे, शायद इतना गहरा समझ लेंगे तो अपने को विकसित करना बहुत आसान है। सेक्स एनर्जी के पहले भी बॉडी में कुछ घटना घटती ना, जी हाँ। जब भी तो सेक्स एनर्जी बनेगी। वो सेक्स एनर्जी खाली विद्युत है। आप उसका वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से अपने को समझ सकते थे। पहले ज्ञानियों को समझाने में पसीने आ जाते थे कि सेक्स एनर्जी होती क्या है। आज विज्ञान ने इतना सहयोग कर दिया कि हम सेक्स एनर्जी को आसानी से समझ सकते हैं। पर सेक्स एनर्जी भी किससे बनती है, हम उसको भी देख के समझ सकते हैं कि मूल में क्या है हमारी सेक्स एनर्जी के, जहां से हमारा आगमन हुआ है, जहां से हम प्रवेश करते हैं। बिना सेक्स एनर्जी को समझे हम अपने को समझ पाएंगे? नहीं। पॉसिबल है? नहीं। सेक्स एनर्जी जुड़ के जायगोट बनती है। वैसे ही पहली अग्नि जुड़ के अमीनो एसिड बनती है, अग्नि बनती है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जुड़ के बनता है क्या? डीएनए, प्रोटीन। अमीनो एसिड जुड़ के बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन जुड़ के बनता है सेल, और सेल जुड़ के बनता है टिश्यू, और टिश्यू जुड़ के बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन जुड़ के बनता है पूरा शरीर। अगर बेसिक से समझ लिया तो बीमारियां बाहर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हो जाएगी ना आसानी से। बिल्कुल, बिल्कुल। और बिना बेसिक को समझे कितने भी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, हाँ, समझ ही नहीं पड़ेगी तो कैसे मतलब उसको वो करेगा। कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो कितने भी स्कूल में पहुंचे बिना बेसिक को जाने, भटकता रहेगा। भटकता रहेगा, खर्चा भी बहुत करेगा। वो सोचता है ये स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही, बड़े स्कूल में चलूं, बड़े स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, उससे भी बड़े स्कूल में जाऊं। वो दुनिया के किसी भी स्कूल में जाए, पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। और अगर नर्सरी खाली झोपड़े में भी कर ली तो एमबीबीएस कर लेगा ना। बिल्कुल। अगर आपने सेल को समझ लिया तो कैंसर भी बाहर हो सकता है बॉडी का, जो मूल को समझ लिया आपने तो आसानी से किसी को भी दिशा दे सकते हैं आप। इसकी पढ़ाई से तो लाख गुना ज्यादा हम जो समझेंगे वो गहरी पढ़ाई समझना पड़ेगी हमको, क्योंकि ये शरीर तो ये पढ़ाई करेगा। जितना भी काम कर रहे हैं हम इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, और उसके ही मूल का पता नहीं है हमको आज, और उसी मूल के बारे में हम वीडियो के द्वारा आज जानकारी लेंगे। धन्यवाद जोशी जी, आप आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम बिना जानकारी के लोग, मैंने बताया ना, लोभ इतना अंदर भरा हुआ। लोभ का मतलब होता अज्ञान। अभी कहीं ऑफर मिलता हो तो देखो कितनी भीड़ लग जाती है, वहां सब लोभी पहुंच जाते हैं। लोभी मतलब अपने को नुकसान पहुंचाने वाले। जहां भी हमको कुछ करना नहीं पड़ता, हम वहां आसानी से पहुंच जाते हैं। एक अभिनेता आता है, हम आसानी से पहुंच जाते, खाली देखने तो है खड़े होके। और अभिनेता बनना हो तो फिर बहुत प्रयास करना पड़ता है, और देखने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। भीड़ में खड़ा रहता है, धक्का भी खाता है, गिर भी पड़ता है, लोग ठोकर भी मारते हैं। ऐसा जीवन जीने से क्या होगा? फिर दम ही नहीं है ऐसे जीवन में। तो कोई नृत्य करता है और हम देखते हैं, शायद इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारी हो ही नहीं सकती। हम भी तो नर्तक बन सकते हैं, हम भी तो अभिनेता बन सकते हैं, हम भी तो संगीतज्ञ बन सकते हैं।
हम भी तो डायरेक्टर बन सकते हैं, पर उस तरह की दृष्टि हमारी नहीं होने की वजह से हमने कभी अपने जीवन पे काम नहीं किया आज तक। मैं तो भरपूर बोलूंगा आपको, ताकि मेरा विकास तो भरपूर होगा, क्योंकि आज मैंने यहाँ कैंप लिया, मैं पूरी इंडिया में कैंप लूंगा। मेरी वाणी को मैं सीक्वेंस तो दूंगा आप लोगों के बीच में। पहले मैं एक दो लोगों को समझाता था, ये मेरी शुरू से जिज्ञासा थी कि मेरी वैक्यूबुलरी गहरी से गहरी पहुंचे लोगों के भीतर तक। ये तो मैं आप आज खड़ा हूँ, इसके पहले मैं 4-4 लोगों के बीच में बोर्ड लेके समझाने जाता था। यहाँ इंदौर में बहुत सारे घर ऐसे हैं, काफ़ी घरों में मैं गया समझाने के लिए। उनने भी 5 मेंबर हैं, आपको यहाँ आना तो आ जाओ आप। मैंने कहा अपने बाप का क्या बिगड़ रहा है, 5 झेलने को तैयार है, पहुँचो, कम से कम मेरा तो निखार कर देंगे। इनका हो या मत हो, मेरी सब गलतियाँ मेरे को दिखने लगेगी ना, मैंने क्या क्या गलत बोल दिया इनको। मेरा डेवलपमेंट ही वैसे हुआ, बांटने से। डे बाय डे बांटा मैंने। आज आपको मैं इतना बांट रहा हूँ, आज भले आप 400 मित्र 500 मित्र हो, कल यही 5,000 भी तो बनेंगे ना। एक जैसे ही है, जैसे आप हैं पूरी पृथ्वी पे वैसे की वैसे ही सब है। सब भले वो MBBS डॉक्टर भी हो, इंडिया का कोई से भी डॉक्टर लेके आ जाओ, उसको गोली का पूरा नॉलेज है अगर वो MD है तो। अगर वो सर्जन है तो काटने पीटने का पूरा नॉलेज है। अब तो सर्जन भी नहीं चलते, गोली भी नहीं चलती है, मशीनें चलती है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, जिसको मशीन बहुत ऑपरेट करना आती है वो बहुत बड़ा आदमी डॉक्टर है आज। क्योंकि 90% काम, 99% काम अब मशीनें करेगी। आपका खून का सैंपल हो, आपकी पूरी बॉडी के सैंपल, वर्ल्ड की 3 कंपनियां हैं, उन्हीं की मशीनें चलती पूरे बाजार में। क्योंकि वो पिछली बार मशीन वाले भी यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा बताया था कि भैया सब काम, सब सैंपल आजकल मशीनों में होता है। टोटल 90% काम तो वही करेंगे। तो वो ऑपरेटर ही खाली देखा जाए तो, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा नॉलेज लिया ऑपरेट करने का। जैसे कि प्लेन चलाने वाला पायलट ऑपरेटर तो है, उसने नॉलेज लिया कैसे रन करके उसको ऊपर की ओर गति करना। वही चलता पूरे जीवन में काम। तो मैं भी आपके बीच में एज ए मास्टर बन रहा हूं, निखार रहा हूं मैं अपने आप को। आप निखरो कि मत निखरो, मैं तो निखरूंगा 100%, 99 भी नहीं, 100%। आप बोलते होंगे कि भैया आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी बोलो, मेरे को असर ही नहीं होता है। असर हो जाएगा तो मैं निखर ही नहीं पाऊंगा। बोलने वाले बोलते रहते हैं, मेरे को तो काम करना है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरा जीवन दांव पे लगा हुआ है और मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं उनका भी जीवन दांव पे लगा हुआ है। मैं तो हर पल, मेरा हर कदम बहुत सोच समझ के विकसित करता हूं, ताकि मेरे साथ चलने वाले वो भी सुंदर तरीके से अपने को विकसित कर सके। सभी क्षेत्र में, ऐसा नहीं एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। जब गिलास में पानी भरते हैं तो एक डंडी में पानी नहीं भराता, पूरा गिलास में एक साथ पानी भराता है। विकास होता है पूरी बॉडी में तो वर्टिकल विकास पूरा की पूरा ही होता है हर क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में हाथ डालो वहां से माल निकाल के आ जाए आदमी। वैसे ही तैयार करूंगा मेरे साथ जितने मित्र हैं, मेरे साथ चलने वाले, जो भी साथ चलेंगे, पूरा के पूरा आनंद लेंगे जीवन का। वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग पूरी डेवलप होगी उनके जीवन में भी, मेरे जीवन में होगी। तो मैं तो वैसे ही तैयार करूंगा जैसा मैं हूं। तैयार तो वैसी प्रतिकृति होगी जैसी इसमें भरी हुई है। शायद आप समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। आज हम जो बात करेंगे वीडियो दिखा के, वो वहीं से शुरुआत करेंगे ताकि इन 10 दिनों में आप अपने को थोड़ा समझ सको। वो जो डॉक्टर बन जाता है, PG कर लेता है, उसके बाद उसके पास टाइम ही नहीं कि नया कुछ देखे। वो 30 साल तक वही गोलियां लिखते चले जाता। जो MR आके बताते हैं भैया ये थोड़ी चेंज कर देना, हमारी कंपनी की बेचो, इसमें हम आपको एक कार गिफ्ट करेंगे, आप तो 1 साल तक यही लिखो गोलियां बस। उसके पास टाइम कहाँ है? एक बार पढ़ने के बाद कोई टाइम नहीं। हमारे पास 24 घंटे टाइम है। मेरे पास जितने बच्चे हैं वो 24 घंटे स्टडी कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं। और सब साइंस के स्टूडेंट हैं, बायो के, केमिस्ट्री के, सब टॉप लेवल के बच्चे। जब भी तो उनका इतना अनुभव है। एक डॉक्टर को लिमिटेड अनुभव होता है। आँख के डॉक्टर को आँख का नॉलेज है, कान के डॉक्टर को कान का नॉलेज है, नाक के डॉक्टर को नाक का नॉलेज है। हमारे बच्चे को मास्टरमाइंड है, सब नॉलेज है उनको कि कैसे पूरी बॉडी में काम किया जा सकता है। एक आर्गन को ठीक कर लो, सब आर्गन को ठीक कर सकते हैं आप। टेक्निक तो एक ही है ना। एक स्विमिंग पूल में तैरना सीख लो, दुनिया के हर स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं आप, अलग नहीं है। सर्दी निकाल ली तो पूरी बॉडी से कैंसर भी निकाल सकते हैं आप। टेक्निक एक ही है निकालने की। अगर आपने 10 रुपए का घाटा भर दिया तो 10,000 का भी भर सकते हैं आप घाटा, और 10 लाख का भी भर सकते हैं। 10
करोड़ों का भी भर सकते हैं, खाली आपकी एफिशिएंसी के ऊपर है कि कैसे आप उसकी पूर्ति करते हैं। तो जो सूत्र चलेंगे आज, वो आप अपने को आसानी से डेवलप करने वाला कर सकते हैं। अभी तो हम खड़े होकर प्रयोग करेंगे, खड़े हो जाएंगे सभी। पैर बैलेंस में रहेंगे। बहुत से मित्र सोचते हैं कि ये छोटे छोटे करने से क्या हो जाएगा। तो भैया आप जो कर रहे हो उससे क्या हुआ ये भी बताओ। आप बड़ा क्या है, मेरे को बड़ा भी तो पता चले। अंदर चलता है कि भैया उल्टा खड़ा हो जाए, तो उल्टे खड़े होने वाले पहुंच गए कहीं क्या, या भूखे रहने वाले कि महीना भर भूखे रह जाए। आदमी के दिमाग में चलता है कि एकदम बड़ा कुछ करें। बूंद बूंद करके समुद्र भरा है पूरा साहब। तो बूंद बूंद करके समझना पड़ेगा अपने जीवन को आपको। ये जो बड़ी बड़ी टेक्निक है भैया, हम तो ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, मोक्ष को, ये घड़ा भरा हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान अपने आप झलकता है। कुछ अलग से थोड़ी कुछ करना पड़ता है। ये बूंद बूंद अचीव करना पड़ता है नॉलेज, जब जाके तो पूरा जीवन विकसित होता है। बिना बूंद बूंद करे हम आत्मज्ञान की बात करेंगे, वो तो आखिरी एसेंस है, शिखर है मंदिर का। पर एक एक ईंट जुड़ के तो मंदिर बनता है ना, सीधा सीधा शिखर थोड़ी बन जाता है। खाली नीचे पड़ा रहता है, सीधा सीधा शिखर चढ़ेगा तो आखिरी में ही ना। तो जिनको भी अचीव करना है नॉलेज और जीवन सुंदर बनाना है, तो बेसिक से बूंद बूंद इकट्ठा करना पड़ेगा। वो टेक्निक अगर आपके पास नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे, दिशा देंगे आपको। अगर बहुत सुंदर तरीके से आपको अपने आप को विकसित करना हो, पर एक हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। किसी का हाथ देखूंगा जब भी तुम्हें बोलूंगा भैया आ जाओ आप। अब आप हाथ को ऐसा करेंगे ही नहीं। हम बोलते ना अपना एक हाथ करो, उसके अरबों खरबों हाथ आतुर हैं हमको संभालने के लिए। मैंने तो एक ही हाथ बढ़ाया था मेरे जीवन का, आज देखो कितने सारे हाथ मेरे साथ खड़े हैं। मैंने तो एक ही मुंह से बोला था, आज मेरे को आना भी नहीं पड़ा और हजारों मुंह बोल रहे हैं। यहां पर नहीं, अभी सलंग कैंप पे लाइन से जोधपुर, नागपुर, रायपुर, जयपुर, ग्वालियर, सलंग लाइन से कैंप पे, तो कितने मुंह बोल रहे हैं आप देख सकते हैं। शुरुआत तो मैंने की थी एक मुंह से, पर पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट करता है। तो आप भी जब एक हाथ देंगे तो लाखों हाथ आपका इंतजार कर रहे हैं विकसित करने के लिए। और हाथ अगर रोक के रख लेंगे आप, तो बस अपने तक ही सीमित रहेंगे आप। जैसे मैंने कदम बढ़ाया जीवन में फैलने का, आपके अंदर भी भाव होना चाहिए फैलने के। आप बिजनेस भी बढ़ाते तो कितनी पब्लिसिटी करते हैं अपनी कि भैया हमारी दुकान है, दुकान है, दुकान है, खोल के बोर्ड लगाना पड़ता है, दुकान की शटर भी उठाना पड़ती है। आप घर के अंदर दुकान डाल लो, वो 5, 7, 10 घर को मालूम है कि दुकान है घर के अंदर, नहीं बहुत खोलना पड़ती है। तो ज्ञान भी अचीव करने के लिए बाजार में मालूम पड़ना चाहिए कि भैया ये आदमी पागल हो गया, इसको ज्ञान पैदा हो गया। पहले तो शुरू में तो पगलोटी बोलते हैं, क्या दिक्कत है, बोले तो बुरा क्या है। हम तो डर जाते हैं, कोई ने बोला कि चाटने आ जाएगा, किस्मत वालों को बोलते चाटने आ जाएगा, किसको बोलते बाकी तो उसको भी मालूम है चाटने आएगा, फिर भी वो खड़ा रहेगा पास में, क्योंकि उसको टाइम पास करना है। बहुत से लोग ये टाइम पास करने के लिए आते हैं कि चलो 2 घंटे का, अच्छा फिर पता चल जाएगा, ज्ञान ले लेंगे। चलता है ये सब। आपको उतना मजबूत बनना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प मजबूत करना पड़ेगा। शुरू में तो ऐसे ही होता है। शुरू में जो हीरो बनने आते हैं वो इतनी चोट खाते हैं रगड़ रगड़ के, जब जाके तो निखरते हैं। तो चोट बिना खाए निखर नहीं सकते हम भी, और बांटने तो निकलना ही पड़ेगा अगर आपको विकसित होना है तो। एक वृक्ष को भी विकसित होना होता तो बंटना पड़ता है, तो जगह बड़ी बनती है उसकी, क्योंकि जितना बड़ा बनना होता है वृक्ष फैलने के लिए उतनी जगह चाहिए। आपको भी जितना बड़ा बनना है तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को ब्रह्म मुहूर्त में जितने हमारे मित्रों ने किया था प्रयास, वो आप सबको भी प्रयास करना पड़ेगा। घर बैठे तो शायद गंगा आ जाए कभी किस्मत से, पर ज्ञान तो नहीं आएगा। गंगा आ भी जाए, घुमा फिरा के गवर्नमेंट आपके घर की तरफ से रास्ता निकाल दे कि आपने खूब पैसा खर्च किया तो नहर बना के आपके यहाँ तक आ भी जाए, पर ज्ञान पॉसिबल ही नहीं है। कि ज्ञान तो खुद को अचीव करना पड़ता। वो मेरा बेटा भी हो तो उसको अचीव करना पड़ा। वो खड़ा है, उसको रोज मालूम है मेरे को खड़े ही रहना है यहाँ पे। वो हर बार कैंप में आता है, खड़ा ही रहता है, विकसित होने का प्रयास भी करता है, फिर कहीं ना कहीं पीछे ग्रीवस गियर लग जाता है उसका।
मेरा थोड़ी ले लेगा कि भैया वो रोज मेरे पैर पड़ेगा, अगरबत्ती लगाएगा तो उसमें उतर जाएगा। उसको ही पैदा करना पड़ेगा। हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते कि मेरी गद्दी वो ले लेगा। गद्दी तो वही लेगा जो अपने को जीवित करेगा। उसको अपने आप मंच मिल जाता है, उसको रेडीमेड मंच थोड़ी मिलेगा। वह खड़ा भी हो जाएगा तो दूजेगा फिर कि आपको रोके कैसे, आपको बोले कैसे, आपको गाइड कैसे करे। शब्द खत्म हो जाएंगे। मैं बुला लूंगा उसको भी तो शब्द ही नहीं बोल पाएगा आपको, क्योंकि उसके पास उतना अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। मैं अगर रजनीश को पढ़ लूँ, जय कृष्णमूर्ति को पढ़ लूँ, अरविंदो को पढ़ लूँ, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ लूँ और आपको बोलूँ, आपने बोला रिंदे भैया ज्ञान तो हमें बहुत है। नहीं, मैं तो फिर रिजल्ट कैसे निकले आपके अंदर। मेरे 24 घंटे मेरी बॉडी में वही प्रयोग निकलते हैं जो आपके अंदर आग लगा दे और आपको आगे का रास्ता दिखे क्लियर क्लियर। इसीलिए तो ये जी जान से लगे रहते हैं हमारी जितने भी मित्र होते हैं 24 घंटे ही, क्योंकि उनके अंदर कुछ घटा, वो घटना आप में भी घट सकती है। पर एक हाथ देंगे तब। बहुत से मित्र हाथ को जेब में बचा के रखते हैं, कभी पास में से निकल जाओ तो यूं कर लेते हैं, खट से टर्न हो जाते हैं। बचते हैं किससे? मैं कुछ लेने वाला नहीं हूं आपसे, मैं देने वाला ही हूं 24 घंटे। क्यों बचते हैं आप? अंदर सोचना, आप बच के जाओगे कहां? आप नुकसान ही रहेगा उसमें। हाँ, मैं कुछ लेता हूं तो बचना भी चाहिए आपको। और आप इंदौर में जब से कैंप लग रहा, आप पूछ सकते हैं किसी से, 1 रुपए का दागिलदार हूं मैं, तो आप वो भी तो जानकारी निकाल सकते हैं। फिर क्यों बचना? मैं विकसित ही करूंगा आपको। अब इसके बाद कैंप के बाद कम से कम एक हाथ बढ़ाना, बीच में मैं एक फॉर्म दूंगा आपको हाथ बढ़ाने के लिए कि कितने मित्र इस परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, ताकि जीवन भर हम एक सुंदर परिवार का निर्माण कर सके। आप किसी भी समूह में हो, मैं समूह तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, उस समूह में रह के चेतना का विकास करना है, पर एक परिवार का जो निर्माण हो रहा है उसमें सहभागिता हो आपकी, ताकि तेजी से विकास कर सके हम। अभी तो हम प्रयोग करेंगे, गहरे से गहरे जाना है। चंद्र नाड़ी वाला पैर उठाना है आपको, लेफ्ट हैंड वाला पैर उठेगा, उसके 2 कदम, 1 कदम सूर्य नाड़ी वाला है, इसका ध्यान रखना। आप पैर तिरछे नहीं होंगे, पंजे सीधे होंगे आपके। आपको अपने साथ प्रयोग करना है और शक्तिशाली बनना है। बहुत सरल और बहुत ताकतवर प्रयोग है। चलाना, लेफ्ट हैंड वाला पैर, लार को रोक के रखेंगे। जब मैं यहां से बोलूंगा जब भी एक साथ लार लेंगे मुंह के अंदर हम सब, क्योंकि ये ओरा बना रहा हूं इस 2 प्रयोग से, बहुत गहरे जाएंगे हम सब। मैं बोलूंगा उसके बाद ही सभी लार अंदर लेंगे, उसके पहले कोई भी लार नहीं लेगा, क्योंकि वो जो भाव है वो लार में डालूंगा मैं यहां से आपके भाव, और जैसे भाव पहुंचेंगे वैसी लार काम करेगी भीतर जाके आपकी बॉडी में। पैर निकालना है बाहर, आंखें नीचे, पलकें झपकेगी नहीं। बस ये छोटा सा संकल्प आपका, बड़ा संकल्प नहीं है। बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ आगे, बढ़ाओ आगे, पीछे पीछे पीछे, आगे आगे आगे, पीछे लार को रोक के रखना है। पलके झपकेगी नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, 3 बार लार को जुबान से टच करें। कैसे शक्ति पैदा हो हमारे शरीर में, कैसे शक्ति पैदा हो हमारे शरीर में, कैसे शक्ति पैदा हो हमारे शरीर में। लार को नाभि के पास पहुंचा दें। बैठ जाएं आप। दोनों हाथ जोड़ें, अंगूठा हार्ट के पास। अभी हमने जो प्रयोग किया था वो नाभि के नीचे वाला प्रयोग था। अब जो प्रयोग चलेगा ये नाभि के ऊपर वाला, गले के बीच में। दोनों हथेली, एक ऋण वायु की, एक धन वायु की, एक सूर्य नाड़ी की, एक चंद्र नाड़ी की। बहुत तेजी से हार्ट के अंदर काम होगा आपका। अंगूठा हार्ट के पास टच हो, हथेली पूरी चिपकी हुई हो। जो भी आप प्रयोग करें दोनों हाथ से जोड़ के, जो भी प्रयोग करें आप वो पूरा करें, अधूरा मत करना आप, ताकि रिजल्ट मिल सके, आपको पता चल सके अंदर के वास्तव में रिजल्ट कितने आसान है ढंग से करते हैं। तो लार को रोक के रखना है, वापस रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। मेरी पलकें थमी थी इस नीले गगन में, मैंने देखा परिंदा उड़ चला, वो परिंदा उड़ चला, वो परिंदा उड़ चला, उड़ चला, उड़ चला वो परिंदा। ओ परिंदों, ओ परिंदों, ओ आहा परिंदों, ओ परिंदों,
भी उड़ना सिखा दो। ओ परिंदों जरा मुझको भी उड़ना सिखा दो। एक फरिश्ता मैंने भी देखा, मुझको भी उससा बना दो। सुना है, सुना है, हाँ सुना है। दूर है उसका किनारा, मुझको उन लहरों पे बैठा दो, रास्ता जिन्होंने है जाना। ओ परिंदों इन लहरों में मुझको डुबा दो। ओ परिंदों इन लहरों में मुझको डुबा दो। एक फरिश्ता मैंने भी देखा, मुझको भी उससा बना दो। उड़ चला वो परिंदा, उड़ चला वो परिंदा, उड़ चला, उड़ चला, उड़ चला वो परिंदा, उड़ चला वो परिंदा, उड़ चला वो परिंदा, उड़ चला, उड़ चला, उड़ चला वो परिंदा। सुना है, सुना है, सुना है, हाँ सुना है। मैं है उसकी रसीली, जाम उसने इतने पिलाए, थोड़े तो मुझको चखा दो। ओ परिंदों मेरे जाम में होश मिला दो। ओ परिंदों मेरे जाम में होश मिला दो। एक फरिश्ता मैंने भी देखा, मुझको भी उससा बना दो। वो परिंदा था परम का, 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 वो परिंदा था परम का। उस उड़ते परिंदे ने मेरी रूह में खलबली की है। उस उड़ते परिंदे ने मेरी रूह में खलबली की है। अब तो नहीं रह सकेंगे हम, मैंने तुझसे ही दिल लगी की। परम आले, 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 परम आले।
आज रोशन समा है, मेरी सांसें फना है। आज रोशन समा है, मेरी सांसें फना है। मिल रहा हूँ क्षितिज में आज तू जो यहाँ है। मिल गया वो फरिश्ता, मिल गया वो फरिश्ता, मिल गया मिल गया मिल गया वो फरिश्ता। पूरे भाव के साथ हम एक साथ लार को अंदर लेंगे। कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। लार भीतर ले लेंगे आप सभी। जिनसे रिक्वेस्ट है जो बीच में हाथ की लिंक तोड़ देते हैं, ये जो ओरा बनाया हमने इसमें आपके हाथ ना छूटे। मेरे को भी लार लेने में समय लगता है 1 आध मिनट, तो थोड़ा सा वेट करें आप, ताकि बड़े भाव आपके अंदर प्रवेश कर सके। थोड़ी सी जल्दी करते हैं आप। हम जो ओरा बनाते हैं बड़ी मुश्किल से वो ब्रेक हो जाता है वापस। बहुत नाजुक होता है ओरा हमारा, टूटने में देर नहीं लगती। एक बार शक्तिशाली ओरा बनेगा तो फिर शायद कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। अभी तो हम खड़े होंगे सब। हमारे बीच में कृष्ण जी आएंगे अभी शाम को, हमारा ओरा बड़ा करने के लिए। सब भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। वो राधा है,
किसना है वो किसना है वो राधा वो राधा है वो राधा है राधा है दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ें दोनों, ऊपर नहीं करें, हाथ जोड़ लें। अंदर एक मनन करें, ये शब्द कितनी भीतर काम करने की ताकत रखते हैं। सोचो आप, शब्द से कहां पहुंचना है हम सभी को, निशब्द में। जैसे ही बंद होते हैं वैसे ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, आप तत्काल झलक पा सकते हैं निशब्द की। सुबह एक प्रश्न किया था एक बहन ने नाम के बारे में, नाम जप के बारे में। नाम से अनाम तक पहुंचना है, देह से विदेह तक पहुंचना है, दृश्य से अदृश्य तक पहुंचना है, आकार से निराकार में पहुंचना है। ये खाली उसी के छोटे छोटे से प्रयोग है कि एक झलक मिले तो शायद प्यास बढ़े हमारी, और कुछ भी नहीं है। मैंने भी वो जो 25 साल सब दूर खोजने के लिए गया था, जहां जहां से आसानी से झलक मिल सकती, वही प्रयोग हम अब यहाँ बीच में कर रहे हैं। तत्काल झलक मिलेगी और आपका कनेक्शन अपने से तत्काल जुड़ेगा आपका। शायद फिर वो झलक रात भर आपको एक आनंद की लहर देगी। सुबह 4 बजे उठ के आप 5 बजे 5:30 बजे ऐसे भाग के चले आते हैं जैसे कि प्यासा कुएं के पास, प्रेमिका प्रेमी के पास, भौरा फूल के पास। वो प्यास आपकी गहरी होगी। अभी तो दूसरा दिन है, देखो तो सही धीरे धीरे कितनी गहराई बढ़ेगी आपकी, प्यास कितनी गहरी होगी। फिर आप 10 दिन के बाद अपने वृक्ष को बड़ा करना है, प्यास तो रोज गहरी करना है। क्योंकि गणपति जी जो साथ में हमारे छोटे वाले आ रहे हैं, अभी सुबह बड़े वाले थे, शाम को छोटे वाले, दोनों भाई बहुत समझदार है, दुकानदारी करना जानते हैं। भेजो भैया छोटे वाले को। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले, कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा।
तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। दोनों हाथ जोड़े। मैंने बोला तत्काल आप अंदर झलक पा सकते हैं, क्योंकि बॉडी को इतने मोमेंटम देते हैं हम, तत्काल शांत होते हैं तो बहुत कुछ आंख बंद करने के बाद घटना घटती बॉडी के अंदर, उसको महसूस कर सकते हैं हम सभी। बस वो महसूस ही आपको गहरा लेके जाएगा। क्या है जो अंदर खिलना चाहता है, हम क्यों रोक लेते हैं उसको, क्यों सिकोड़ देते हैं अपने आप को, हम क्यों बांध लेते हैं हम अपने आप को। बहुत सारे प्रश्न उठना चाहिए भीतर कि कैसे सीक्वेंस में पूरे ब्रह्मांड के साथ मैं अपनी ऊर्जा को एक कर सकूं। हम बोलते हैं अंड में ही ब्रह्मांड, ये पिंड है हमारा, इसी से तो तरंगे एक करना हमको। बैठ जाएं अपनी जगह पे आप सभी, कि जब तक हम बेसिक से नहीं जानेंगे टॉप तक नहीं पहुंच सकते। शरीर के बारे में भी वीडियो वही दिखाना है आज आपको, बेस से टॉप तक का। लाइट बंद करवा देना। शायद आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी खोजने की कुछ, कि बहुत आसान है अपनी अंदर जो समस्याएं हैं उनको समझना। हलन चलन नहीं करेंगे थोड़ी देर, ये लास्ट वाला प्रयोग है। जैसे बैठना हो बैठ जाएं आप, लार को रोक के रखना है, बिल्कुल भी हलन चलन ना हो। लाइट कहां से बंद होगी बेटा? 3 ऊर्जाओं के बारे में जो सुबह हमने बात की थी, वो तीनों ऊर्जाएं भी हम देखेंगे। पहले वो बता दो, शरीर आप पहले, हम सबके पास में ये शरीर है, ये आया कहां से, उस ऊर्जा को देखेंगे हम जिसको सेक्स एनर्जी समझते हैं, जिससे घृणा करते हैं। सुबह जो शुक्ला जी बोल रहे थे कि हम उसके बारे में बात नहीं करते, तो उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी हम बात नहीं करते। मैं वो खुल के दिखा रहा हूं मैं आपको कि उस सेक्स एनर्जी में क्या भरा हुआ है। एक बार देख लोगे तो शायद पूजने वाले भाव आपके आ जाएंगे। उस ऊर्जा में ऐसा कौन सी चीज है जिससे हम इस शरीर पे, इस जमीन पे आ सकते हैं? इतना बड़ा चमत्कार, मिरेकल, और उस ऊर्जा के प्रति इतनी घृणा जिससे हमारा आगमन हुआ है, वो बताना वीडियो जिससे हमारा आगमन हुआ है। ये है ओवा, बोलते हैं इसको, अंडा। ये पूरा वीडियो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, एक बच्चे का जन्म कैसे होता है।
ये वीडियो उसी से लिया हमने इंटरनेट से। ये स्पर्म और ओवा बोलते हैं इसको हम। एक सेल पिताजी का, एक सेल मां का। पिताजी का सेल, पुरुष का सेल सूरज से संचालित होता है, ये किरणों के रूप में आते हैं। और स्त्री का हमेशा चंद्रमा से संचालित होता है, ये चंद्रमा के रूप में होती है। इसकी पूरी रचना, अंदर की बनावट, टोटल चीजें चंद्रमा से रिलेटेड है इस अंडे की। और जो स्पर्म है उसकी टोटल रिलेटेड ऊर्जा सूरज से प्रभावित है। एक में धन वायु, एक में ऋण वायु, दोनों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। अब हम इस अंडे में प्रवेश करेंगे। अंडे में क्या होता है जिससे हमको भय लगता है, और हम क्यों वेस्ट करते हैं इस ऊर्जा को, क्यों नासमझी करते हैं। आदमी की शादी होती है, शादी के बाद बच्चा पैदा करने के लिए ये साधन था, करना चाहिए बच्चे पैदा, पर उसके बाद हम अय्याशी करते हैं इस ऊर्जा के साथ। खेल बना लिया, इतनी विराट ऊर्जा को नष्ट करके हम जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। आखिर क्यों, पूछना अपने से प्रश्न आप। मैंने समझा मेरे जीवन में ऊर्जा, उसके बाद मेरा शारीरिक मिलन नहीं हुआ आज तक। समझा उसके बाद, जब भी तो जीवन में इतनी समझ पैदा हुई इसी अग्नि से। और यही अग्नि आपके जीवन में भी समझ पैदा कर सकती है। इसके अलावा कोई नहीं है बॉडी में चीज दूसरी जो आपके जीवन में समझ पैदा करेगी। ये ओरिजिनल अंडा है। ये दौड़ लगा रहे हैं। ये हम जब दो शरीरों का मिलन होता है तो सूर्य से जो ऊर्जा छूटती है, पुरुष के शरीर से जो ऊर्जा छूटती है, एक संभोग में 10 करोड़ किरणें दौड़ती है। किसकी तरफ? उस अंडे की तरफ। और उसमें से एक ही पहुंच पाता है उस अंडे तक। वो किस्मत वाले हम हैं जो यहां बैठे हैं आज। ये अंडे तक पहुंचा है एक स्पर्म, और जैसे ही तरंगे मिलती है अपने आप अंदर का द्वार मिल जाता है। हमको भी कितनी किस्मत वाले की द्वार मिला हमको अंदर प्रवेश करने का। ये केमिकल छोड़ा उसने, अब अंदर प्रवेश करेगा ये। बस द्वार बंद हो गया। एक ही पहुंच पाता है, कभी कभी 2 पहुंच जाते, कभी कभी 3 पहुंच जाते एक ही अंडे में तो 3 बच्चे आते हैं। कभी कभी 2 अंडे आ जाते तो 2 पहुंच जाते तो 2 बच्चे अलग अलग आते हैं अलग अलग अंडे से। वो 3 घंटे का डिस्टेंस होता है और एक अंडे के बच्चे का 3 मिनट का डिस्टेंस होता है। ये 3 लहर की जो बात की हमने, कफ पित्त वायु तमस रजस सत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लहर क्रॉस करेगा। तीसरी लहर में ही जादू है पूरा। तीसरी लहर के अंदर ये तीसरी लहर में प्रवेश कर रहा है। बस ये पूंछ टूट के बाहर गिर गई। ये पूंछ यहां तक लाने के लिए थी। और जो ये मुंह है देख रहे हैं आप, ये भी इसके अंदर खाली किसको लेके आया? सूरज नारायण प्रभु को लेके आया है। बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर सूरज नारायण प्रभु के अलावा। ये सूर्य, एक तो सूर्य नाड़ी जो बनी है और एक चंद्रमा अवेलेबल है अंदर पहले से ही। इन दोनों का मिलन होगा इसमें, सूर्य और चंद्रमा का। शंकर और पार्वती का, अर्धनारीश्वर का जो चित्र है, इसी बात का प्रतीक है कि आधी स्त्री और आधा पुरुष मिलकर पूरा जीवन का विकास हुआ हमारे। ये 2 अग्नियां मिलती है भीतर। ये 2 शक्तियों का मिलन होता है तो एक नई शक्ति का जन्म होता है, तीसरी नई शक्ति का। हम इससे घृणा करते हैं और ये अग्नि नष्ट कर देते हैं, और इसी से हमारा ब्रेन विकसित होगा राइट हैंड वाला। ये है डीएनए, इसको बोलते हैं डीएनए। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। इसमें हमारी आंख का कलर, हमारे दांत कितने हैं, हमारी नाक कैसी है, हमारा पेनक्रियाज पिछली बार खराब था, हमारे घुटने खराब थे, इसमें सब स्टोरेज है। उस आदमी को ये सब चीजें गिफ्ट में मिलेगी। बहुत से बच्चे जो गिफ्ट में ही अपंग पैदा होते हैं, या उनकी पेनक्रियाज खराब होता है, या किडनी खराब होती है, तो इसमें स्टोरेज है कि इस आदमी ने पिछली बार में जो डाटा था वो पूरा फिट है इसमें।
ऐसा नहीं कि आपने डैमेज कर लिया तो बिल्कुल मरने के बाद सही सलामत पैदा हो जाएंगे आप, वैसे के वैसे डैमेज पैदा होंगे आप। जितनी डैमेज चीजें थी वो सब गिफ्ट में मिलती है आदमी को। तो इसमें डीएनए में सब फिटेड है पूरा हर चीज। अब ये मत दिखाना, अब वो दूसरा दिखाओ। Work. What is DNA and how does it work? ये डीएनए से ही हमारा पूरा जीवन का विकास हुआ है। Also known as deoxyribonucleic acid, is a molecule. It's a bunch of atoms stuck together. In the case of इसको DNA, बोलते हैं डीएनए। इसी Ironic. डीएनए से जितने भी प्राण है पृथ्वी पे, घास का तिनके से लगा के, चींटी से लगा के, सब इसी से बने हुए। हम सब एक जैसे हैं, खाली डीएनए में कुछ कलर का फर्क है। ये गधा भी इससे बना हुआ है, ब्लूप्रिंट। आदमी का ब्लूप्रिंट इसमें ही है, सभी का ब्लूप्रिंट इसी के अंदर है, इस डीएनए में ही। आप देख सकते हैं, वो बोलते हैं ना कृष्ण सब में मैं ही हूं, तो सबके अंदर ओनली एक ही अग्नि है। वो अग्नि को आप देख लेंगे तो शायद आपके अंदर समदृष्टि पैदा हो जाए, गहराई, कि हम सब में एक ही है। ये झाड़ के जितने भी पत्ते ना, ये एक ही जड़ से सब रस ले रहे हैं। हम सब भी ऑक्सीजन सूरज से ले रहे हैं, उसी के हाथ में चाबी है हमारी सबकी। जिस दिन इतनी गहराई मालूम पड़ जाएगी तो अपने आप आपका जीवन सुंदर होना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्लूप्रिंट इसी डीएनए से निकलते सब। act as a blueprint for something as complex and wonderful as a tree. ये झाड़ भी इससे बना हुआ है, डॉग भी इससे बना हुआ है, To help answer that, सभी इसी से बने हुए हैं, डीएनए से टोटल चीजें। amino acids are tiny little chemicals. ये अमीनो एसिड, इसी को मेन अग्नि बोला है हिंदुस्तान ने, कि सभी का इजाद इसी अग्नि से हुआ है। एक ही अग्नि है सभी के भीतर, हम चाहे चींटी हो चाहे पत्थर हो, इसीलिए बोलते हैं कण कण में भगवान। तो कण कण में ये अग्नि छुपी हुई है, इसीलिए किसी भी कण का अपमान नहीं करना है। हम चलते जरूर हैं पर हमारी माँ की छाती पे चलते हैं हम, वो एहसास हो हमको। हम थूकते हैं तो ज्ञानियों ने बोला कि धीरे से एक तरफ जाके थूके, एकदम थूकते हैं तो अपमान होता है हमारी माँ का। हम बाथरूम करते हैं तो ज्ञानी पहले वो जनेऊ जो डलवाई थी गले में कि उसको पहन के बाथरूम बैठ के करेंगे तो अपमान नहीं होगा इतना, पर वो सब चीज़ें हमने इग्नोर कर दी। आज वो फिर गहराई से सोचना पड़ेगी तो ही गहरे जा पाएंगे हम सब। kinds, each with their own unique ये अलग अलग shape. कलर है, शेप है, अलग अलग शेप है। About them is they can ये be अलग अलग, attached to हमारी बॉडी बनी है 22 अमीनो एसिड से। 22 अमीनो एसिड का जोड़ है प्रोटीन। हमारी बॉडी का जो प्रोटीन है, पुरुष मतलब मनुष्य की जो देह है वो सिर्फ 22 अमीनो एसिड की है पूरी बनी हुई। हमारे भोजन में अगर 22 अमीनो एसिड मौजूद है तो हर बीमारी बॉडी बाहर कर सकती है। आपको तो पता ही नहीं कि भोजन कैसा लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, पर बहुत सरल है जानना, बहुत टिपिकल नहीं है। आप इतना टिपिकल मत समझना। घर में जितने बर्तन नहीं है उससे कम जानकारी है भोजन के बारे में लेना। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। जो हमने बात करी थी, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से पैराग्राफ बनते हैं। सेम प्रोसेस चलती है यहाँ पे भी। आपको अमीनो एसिड का भी ध्यान आ जाएगा तो बहुत कुछ अपनी बॉडी पे काम कर सकते हैं आप। फिर प्रोटीन के बाद बताना। proteins. Amino acids make up proteins. ये अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनता है। Proteins, along with other chemicals, combine to form living cells. सेल्स बनते हैं और इसी सेल्स के अंदर डीएनए है। जो कत्थई कलर का देख रहे हैं आप, डार्क कलर का, वो डीएनए है। हर सेल में डीएनए है। 7 अरब सेल है हमारी बॉडी में और 7 अरब सेल के अंदर हमारे अंदर सभी में एक एक पूरी फैक्ट्री है। ये डीएनए पूरी फैक्ट्री है, माल बनाती है बॉडी के अंदर। इसका वीडियो दिखाएंगे आपको हम कि कैसे माल का प्रोडक्शन करती है। आप क्या सोचते हो कि माल अपने आप बन जाता है? नहीं, लीवर से रॉ मटेरियल पहुंचता है हर सेल के पास। इसी लीवर से, लीवर एक ऐसी फैक्ट्री है जो कच्चा रॉ मटेरियल पूरा तैयार करती है, माल पूरे सेल में बनवाती है, फिर बुलाती है और फिर पूरी बॉडी में माल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरी चेन बनी हुई है। अगर चेन बनी नहीं हुई हो तो पागल हो जाएंगे सब सेल हमारे। आप सोचो कि लेटरिन कौन निकालेगा, बाथरूम कौन निकालेगा, नाक कौन चीखेगा, कितना बड़ा सिस्टम बना हुआ है। 7 अरब आदमियों की फैक्ट्री है, कितना बड़ा मैनेजमेंट चल रहा है अंदर। आप उसको देखें, समझे, कल्पना करें तो अपने जीवन को बहुत सुंदर कर सकते हैं हम सब। बाकी तो नहीं होगा साहब, हम पूरा बिगाड़ देते हैं अंदर का सिस्टम। Cells make up tissues. ये टिश्यूज बनते हैं। हम जो बोलते हैं कि
हमारे लिगामेंट्स वगैरह टूट जाते हैं, टिश्यूज बनते हैं, पूरे सेल के जोड़ हैं। ये सेल जब टूट जाते हैं तो जुड़ने में समय लगता है इनको वापस। Tissues make up organs. ये आर्गन आप देख सकते हैं, एक ही अमीनो एसिड से सब चीज बनी हुई है। हड्डी, स्टमक, हार्ट, सेल, प्रोटीन, सब एक ही सेल से बने हुए हैं। टोटल चीजें, हमारी आंख हमारी लेटरिन की जगह, हमारी बाथरूम की जगह, हमारी जीवान लेटरिन की जगह, और जीवान में फर्क नहीं है, सेल वैसे की वैसे ही है। जो सेल लेटरिन की जगह पे लगा हुआ वो मुंह के अंदर लगा हुआ, सेम प्रोसेस। और इसी सब से मिलके ये आदमी बना है। देख सकते हैं आप आदमी, ये आर्गन। In me. अगर आपने थोड़े से भोजन के बारे में जानकारी ले ली कि ये 22 अमीनो एसिड किससे बनते हैं, हम यहाँ पर मंच पर सुबह सुबह आपको डेली बताएंगे, तो शायद आप बहुत आसानी से अपने को बहुत सुंदर बड़ा बना सकते हैं आप। These proteins that make up our bodies, and keep in mind, there's millions of different अरबों kinds. खरबों की संख्या में प्रोटीन रहते हैं, कोई अनगिनत संख्या है इनकी, कोई संख्या नहीं कर सकते हम। तो सभी के लिए प्रोटीन अलग अलग है। पूरी बॉडी में जितने आर्गन हैं उनका सबका प्रोटीन अलग अलग है। घुटने का अलग है, एड़ी का अलग है, हमारी उंगलियों का अलग है, हमारी आंख का अलग है। बॉडी में सब माल अलग अलग जगह पे बनता है, डिवीजन में बटा हुआ पूरा। वो स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो समझ में आएगा कि कितना बड़ा मैकेनिज्म है। और सबका भोजन भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। अगर हमको ब्रेन के प्रोटीन का निर्माण करना है तो उसका पूरा भोजन अति संवेदनशील है। हमको गले के नीचे का प्रोटीन डेवलप करना है तो उसका भोजन थोड़ा सा ठोस है, और सबसे नीचे का भोजन एकदम ठोस है, ताकि ये पैर मजबूती से कदम जमा के रख सके। तो पूरी बॉडी का डिवीजन बटा हुआ है टोटल। Built at the right time and in the right place. Everything else, from cells to organs to entire creatures, will come out just fine. This here is a simplified ये model. टेबल होती है ऐसी। ये आर्डर पहुंचते हैं किससे? हमारी थायराइड ग्लैंड से। हमारी बॉडी में पूरे आर्डर मिलते हैं ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो दोनों आंखों के बीच में है, और पिनियल ग्लैंड्स ये चोटी की जगह पे, जो हमारी पीछे चोटी की जगह यहाँ पे खड्डा दिखेगा आपको, यहाँ हमारी पिनियल ग्लैंड से, दोनों आंखों के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसी ग्लैंड से ये पूरी ग्लैंड्स को आर्डर मिलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड आर्डर देती है थायराइड ग्लैंड को, और यहाँ से पूरी बॉडी में माल जहाँ जिसको लगता है वो सप्लाई होता है। इतनी बड़ी चेन बनी हुई है बॉडी के अंदर। हम तो सोचते हैं कि गले के नीचे मुंह में माल डाल दिया, काम खत्म हो गया। अरे मुंह के बाद ही काम शुरू होता है, गले के नीचे की बात काम शुरू होता है। गले तक तो काम शुरू नहीं होता बॉडी के अंदर। आप खुद सोचो, आपने तो जलेबी फंसा ली, अब पूरी बॉडी को मालूम है कि ये आदमी तो घन चक्कर है, और इसको पूरा बॉडी को पागल कर दिया इस आदमी ने। सोचते ही नहीं, बिना सोचे तम्बाकू खा जाता है आदमी, कि उसको चक्कर आने में बड़े मजे आते हैं, और पूरी बॉडी को मटिया मेट कर देता तम्बाकू फंसा के मुंह में, थूकते ही रहता दिन भर आदमी। सोचो कि क्या करते हैं हम हमारे जीवन के साथ। फिर थोड़ा सा ऐसा मैं कड़क बोलता हूँ तो आदमी को थोड़ा बुरा भी लगता है, लगे तो लगे, क्या करें, बोलना तो पड़ेगा ना, जो है वो तो बताना ही पड़ेगा ना आपको। ये टेबल बनती है ऐसी। अभी छोड़ दो, तीनों ऊर्जा को दिखा दो। आठ 22 हो गए, ठीक है भैया, हम कल देखेंगे। टाइम थोड़ा सा हो गया, आप ज्योति को आमंत्रित करें। में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ, कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ, लिखूं तुमको पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे अरमान कहलाओ, लिखूं तुमको पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ।
अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो, मेरी हर आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो, मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो, मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मैं जब फरियाद करता हूँ, तुम्ही को याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़माने से, तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं जब फरियाद करता हूँ, तुम्ही को याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़माने से, तुम्ही से प्यार करता हूँ। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तकदीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। ज्योति को नीचे विराजिए और 7 अंगों से नमन करें।